शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की। जरिया सुमण आचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव 5 श्लोक हो चुके हैं और दूसरी ढाल चल रही है। इसमें बंध और संबर तत्व के विपरीत श्रद्धान का कथन बताया जा रहा है 6वें नंबर के छंद में। अभी जीव अजीव आश्रव इसके बारे में देखा। अब बंध और संबर तत्व का विपरीत श्रद्धान कैसे होता है उसके लिए बताते हैं। शुभ अशुभ बंद के फल मंझार। रति अरति करे निज पद विसार। अच्छे से बोले, तेज बोले। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आप को कष्ट दान। हाँ, दोनों लाइन एक साथ बोले। शुभ अशुभ बंद के फल मजार। रति अरति करे निज पद विसार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको। देखिए यहां बता रहे हैं मिथ्या दृष्टि प्राणी मिथ्या दर्शन के प्रभाव से निज पद मतलब आत्मस्वरूप, अपने आत्मस्वरूप को विसार मतलब भूल कर। बंद के मतलब कर्म बंद के। शुभ मतलब अच्छे। फल मंझार मतलब फलों में। रति करे, रति मतलब प्रेम, करे मतलब करता है, प्रेम करता है। और बंद के अशुभ फल मजार। अशुभ मतलब खोटे, फल मजार मतलब फलों में। अरति मतलब द्वेष, करे मतलब करता है। तथा जो विराग मतलब राग देश का अभाव। और ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। आत्म हित मतलब आत्मा के हित। हेतु मतलब कारण है। ते मतलब उन्हें आपको मतलब अपनी आत्मा को कष्टदाता लखे अर्थात दुखदायक। लखे मतलब मानता है। यहां पर बताया गया मिथ्या दृष्टि प्राणी मिथ्या दर्शन के प्रभाव से आत्मस्वरूप को भूलकर कर्म बंध के अच्छे फलों में प्रेम करता है और बंध के खोटे फलों में द्वेष करता है। तथा जो राग देश का अभाव और सम्यक ज्ञान आत्मा के हित के कारण है उन्हें अपनी आत्मा को दुखदायक मानता है, ऐसा विपरीत श्रद्धान करता है। बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? देखिए, शुभ अशुभ वंद की फल मजार रति अरति करे निज पद विसार। एक लाइन में बताया गया वंद तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है। यह जीव आत्मा के स्वरूप को भूल करके
शुभ कर्म का फल भोगने में राग और अशुभ कर्म का फल भोगने में द्वेष करता है। यह बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान है। बंध किसे कहते हैं? तो कसाय युक्त जीव कर्म के योग्य कार्मण वर्गणा रूप पुद्गल स्कंदों को योगों के द्वारा ग्रहण करता है। वह पुद्गल स्कंदों का ग्रहण ही बंध कहलाता है। आत्मा के प्रदेशों का कर्म प्रदेशों से मिलना यही बंध कहलाता है। बंध कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, शुभ बंध, अशुभ बंध। शुभ बंध किसे कहते हैं? देव पूजा, गुरु उपासना आदि जो अपने कर्तव्य हैं उन भावों से, साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों के बंध होने को शुभ बंध कहते हैं। और इससे विपरीत अशुभ बंध हिंसा आदि पाप भावों से तथा संकलेश परिणामों से, अशाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का बंध होना, ये अशुभ बंध कहलाता है। शुभ रूप भाव बनाना शुभ बंध है, अशुभ रूप भाव बनाना अशुभ बंध है। अच्छा, रति किसे कहते हैं? जिसके द्वारा जीव विषयों में आसक्त होकर रहता है उसे रति कहते हैं। अरति किसे कहते हैं? अनिष्ट वस्तुओं का समागम होने पर जो अप्रसन्नता होती है उसे अरति कहते हैं। शुभ और अशुभ बंध का फल क्या है? शुभ बंध का फल राजा, महाराजा, इंद्रपद, चक्रवर्ती पद, धन, वैभव, बुद्धि, सुंदर रूप, प्रतिष्ठा, अच्छा कुल, बल, रिद्धि आदि का प्राप्त होना। और अशुभ बंध का फल क्या है? नरक योनि, पशु योनि, रोग, दरिद्रता, कलह, दीनता, बंध, बंधन, अल्पायु आदि, ये सब पाप का, अशुभ बंध का फल जानना चाहिए। बंध तत्व के विपरीत श्रद्धान से जीव को क्या हानि है? जब जीव शुभ बंध के फल में राग और अशुभ बंध के फल में द्वेष करता है तब आत्मा के राग द्वेष परिणामों के कारण नवीन कर्म का बंध हो जाता है और कर्मों के बंध के कारण ही जीव संसार में परिभ्रमण करता है। पुराना तो अभी छोड़ा नहीं, खटा नहीं, खत्म नहीं हुआ, नए को बांध लिया, जिससे और संसार में भ्रमण ही करेगा। अब आ रहा है संबर तत्व। तो संबर तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या होता है? तो एक लाइन में बताया, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। इस लाइन में संबर तत्व का विपरीत सिद्धांत बताया गया। वैराग्य और ज्ञान आत्मा के हितकारी कारण है, उन्हें अपने लिए दुखदायक मानना संबर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। आत्मा का हित किसमें होता है? आत्मा का हित सम्यक ज्ञान तथा वैराग्य से होता है। वैराग्य किसे कहते हैं? तो संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होने को वैराग्य कहा जाता है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जिनेंद्र भगवान की वाणी समस्त पदार्थों के स्वरूप का निरूपण करने वाली, जिन वाणी से तत्वों तथा पदार्थों के स्वरूप को जानना, यही सम्यक ज्ञान है। आत्मा हित की प्राप्ति तथा अहित का परिहार करने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। वैराग्य तथा ज्ञान आत्मा के हितकारी क्यों है? आत्मा का हित इनसे क्यों होता है? आत्मा अनादिकाल से मिथ्यात्व और अज्ञानता के कारण शरीर को अपना मानकर कर्म बंध करता है। सम्यक ज्ञान प्राप्त होने से जीव स्व तथा पर को भली प्रकार से जानता है तथा भेद विज्ञान होने से उसका शरीर तथा भोगों के प्रति ममत्व व आसक्ति समाप्त हो जाती है, जिससे जीव की प्रवृत्ति सहज ही त्याग, तपस्या व संयम की ओर हो जाती है। जो
कर्म बंध को रोकने में कारण है, इसलिए वैराग और ज्ञान आत्मा के हितकारी माने गए हैं। मिथ्या दृष्टि जीव वैराग्य तथा ज्ञान को कष्टदायक क्यों मानता है? विपरीत सिद्धांत है, क्यों मानता है? तो मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा तथा शरीर के भेद को नहीं जानता है, वह शरीर को ही अपना मानता है। अतः संयम त्याग तप से शारीरिक कष्ट होता है, विषय भोगों का आनंद छूटता है। अतः आत्मज्ञान रहित मिथ्या दृष्टि जीव वैराग्य तथा धर्म ज्ञान को कष्टदायक ही मानता है। बोले उनसे तो कष्ट मिलता है, ऐसा कौन मानता है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जीव भी वैराग और ज्ञान को कष्टदायक मानता है। अब आगे के जो दो तत्व हैं, निर्जरा और मोक्ष, निर्जरा और मोक्ष का विपरीत सिद्धांत और साथ ही अग्रीत मिथ्या ज्ञान का स्वरूप इस एक छंद में बताया जा रहा है। देखिए, रोके न चाहे निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। बोलिए। रोके न चाहे निज शक्ति खो, शिव रूप निराकुलता न जोय। ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। देखिए यहां पर बता रहे हैं, मिथ्या दृष्टि प्राणी मिथ्यात्व के प्रभाव से निज शक्ति मतलब अपनी आत्मा की शक्ति को खोए, खोए मतलब खोकर, चाह मतलब पांचों इंद्रियों के विषयों की इच्छा को, ना मतलब नहीं, रोके मतलब रोकता है, नहीं रोकता है, तथा निराकुलता मतलब आकुलता के अभाव को शिव रूप ना जोए, शिव रूप मतलब मोक्ष का स्वरूप, ना जोए मतलब नहीं मानता है। याही मतलब इसी प्रतीति जुत मतलब श्रद्धा सहित कछुक ज्ञान, जो कुछ भी थोड़ा सा ज्ञान होता है, सो मतलब वह दुखदायक अर्थात कष्टदायक, अज्ञान जान, अज्ञान मतलब अघृत मिथ्या ज्ञान, जान मतलब जानना चाहिए। दोनों चीजों को उसमें बताया गया। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि प्राणी मिथ्यात्व के प्रभाव से अपनी आत्मा की शक्ति को खोकर पांच इंद्रिय के विषयों की इच्छा को नहीं रोकता, तथा आकुलता के अभाव को मोक्ष का स्वरूप नहीं मानता। इसी श्रद्धा सहित जो कुछ थोड़ा सा ज्ञान होता है वह कष्टदायक अघृत मिथ्या ज्ञान जानना चाहिए। यहां पर निर्जरा और मोक्ष का विपरीत सिद्धांत बता दिया और अघृत मिथ्या ज्ञान का स्वरूप भी बता दिया। अब अलग अलग जानेंगे कि निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है। देखिए, जो छंद में आधी लाइन दी है ना, उस आधी लाइन में ही पूरी परिभाषा दे दी। निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? रोके न चाहे निज शक्ति खोए। बस यह जीव मिथ्यात्व के उदय से आत्मा की शक्ति को भूलकर अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता। यह निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत है। मैं उपवास नहीं कर पाऊंगा, मैं एक आसन नहीं कर सकता, बहुत प्यास लगती है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता, मेरी शक्ति ही नहीं है, मैं वंदना भी नहीं कर पाऊंगा, समय से कर नहीं जा पाऊंगा, कैसे मेरे हाथ पैर काम नहीं करते हैं। अंदर से श्रद्धा को तोड़ना, आत्मा की शक्ति को भूल रहे हैं आप। आपकी आत्मा की शक्ति में अनंत शक्ति है,
अनंत शक्ति को कैसे भूल सकते हैं? तो आत्मा शक्ति को भूलकर अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है, वह निर्जर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। और मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? अगली आधा चरण क्या है? शिव रूप निराकुलता ना जोए, अर्थात मोक्ष के स्वरूप को दुखमय तथा आकुलता सहित मानना, ये मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान है। कि मोक्ष में है क्या, वहां जाके पड़े रहो, कोई काम वाम है नहीं, या करना क्या होता है, यहां हम संसार में कुछ तो कर रहे हैं, ये मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान है। वहां निराकुलता है, किसी प्रकार कोई आकुलता नहीं है। इच्छाओं को रोकने से क्या होता है? इच्छाओं को रोकने से तप होता है, तथा तप से कर्मों की निर्जरा होती है। जब यह जीव अपनी आत्मशक्ति को पहचान कर उस आत्मशक्ति को प्रकट करने के लिए इच्छाओं को रोकता है तथा तपस्या करता है, तब कर्म की निर्जरा होती है। इच्छाओं को रोकने से, ना रोकने से क्या होता है? मिथ्या दृष्टि जीव अपनी आत्मशक्ति को नहीं पहचानता, अतः मन की इच्छाओं के अधीन होकर निरंतर पाप पंख में फंसता जाता है, कर्म बंध से बंध जाता है। मिथ्या दृष्टि लौकिक क्षेत्र में शक्ति से अधिक कार्य कर लेता है, परंतु धर्म क्षेत्र में शक्तिहीनता का बहाना बनाकर धर्म कार्य से बचता है। घर के तो सारे काम कर लेगा, लौकिक कार्य कितना, पूरे घर की साफ सफाई करना, पूरे घर के बर्तन मांजना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, सबको खाना बनाना, रोटी बनाना, सब कुछ कर लेगा। और मंदिर के लिए अगर बोले एक पूजा कर लूं करे रोज, शक्ति नहीं होती, का बैठा नहीं जाता, क्या करें बताओ, बैठे बैठे ना हाथ पैर अकड़ से जाते हैं, इसलिए पूजा नहीं कर पाते। इतना सा पूजा करने के लिए बोला तो करते नहीं बनता, घर का पूरा काम कर लेते हैं। लौकिक कार्य में तो सब कुछ तैयार है, लेकिन धार्मिक कार्य में अपनी कमजोरी बताने लग जाता है, शक्तिहीनता का बहाना बना करके नहीं कर पाता है। चाह किसे कहते हैं? चाह इंद्रिय और मन से उत्पन्न संसार वर्धक इच्छाओं को चाह कहते हैं, जो संसार का वर्धन करने वाली हैं, ऐसी इच्छाएं। और कहां से उत्पन्न हो रही है? इंद्रिय और मन से उत्पन्न संसार वर्धक इच्छाओं को चाह कहते हैं। मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत समझ गए कि मोक्ष में तो आकुलता रहित है, वहां आकुलता है ही नहीं। यहां तो हर चीज की आकुलता है, थोड़ा सा लेट हो जाए और जल्दी हो जाए, लेट हो गया, समय हो गया, आकुलता है। खाना नहीं मिला, भूख लग रही है, आकुलता है। पानी नहीं मिला, आकुलता है। कहीं जा रहे थे, बारिश हो गई, आकुलता है। हर जगह आकुलता है। मोक्ष में कहीं आकुलता नहीं है, निराकुलता है, कोई काम नहीं। मोक्ष कहते किसे हैं? आत्मा से समस्त कर्मों का अलग हो जाना मोक्ष है। शब्दों पर ध्यान देना, आत्मा से समस्त कर्मों का अलग हो जाना, नष्ट होना नहीं, क्षय होना नहीं, अलग हो जाना, भिन्न हो जाना, पृथक हो जाना, अथवा समस्त आकुलता का अभाव होकर आत्मिक अनंत सुख की प्राप्ति हो जाना। जो आत्मा की अनंत शक्ति है ना, आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाना, वो मोक्ष कहलाता है। किन कारणों से जीव को मोक्ष नहीं होता? पहले जाने किन कारणों से जीव को मोक्ष होता है। किन कारणों से जीव को मोक्ष होता है? तो कर्म बंध के अभाव तथा समस्त कर्मों की निर्जरा से, आत्मा का समस्त कर्मों से पृथक हो जाने से मोक्ष होता है। क्या जीव मोक्ष जाने के बाद पुनः संसार में वापस आता है? नहीं। मोक्ष जाने के बाद जीव अनंत काल तक के स्वाभाविक आत्मिक सुख में लीन रहता है, वह कभी भी संसार में वापस नहीं आता। मोक्ष किस अवस्था का नाम है? द्रव्य कर्म,
भाव कर्म, नौ कर्म से रहित आत्मा की जो शुद्ध अवस्था है, सिद्धत्व का नाम मोक्ष कहलाता है। तीनों आवरण रहित हो गए। जैसे वो बादाम होती ना, पेड़ में लगी बादाम, हरी हरी बादाम, वो हरा आवरण अलग कर दिया, द्रव्य कर्म समाप्त कर दिया। अब आ गई सफेद गिरी, जो मंदिर में चढ़ाते हैं बादाम, ठोस वाली, वो बादाम आ गई, उसको फोड़ दिया, भाव कर्म समाप्त हो गए। उसके बाद आ गई लाल गिरी, उस पर लाल आवरण चढ़ा हुआ है। और उस लाल आवरण को पानी में गला दिया, गलाने के बाद उसको भी उतार दिया। अब आ गई सफेद गिरी, जो आवरण उतरा है वो नौ कर्म है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्म जब रहित हो जाते हैं तो शुद्ध सफेद धवल आत्मा प्रकट हो जाती है। तो वैसी वो बादाम की गिरी खाने को मिल जाती है, शुद्ध बादाम, तीनों कर्मों से रहित। मोक्ष तत्व की भूल क्या है? आकुलता का अभाव ही अनंत सुख है। वह अनंत सुख आत्मिक सुख है, इंद्रिय सुख नहीं है, तथा शाश्वत सुख अर्थात वास्तविक सच्चा सुख है। इस सुख का आत्मा को आभास ही नहीं है। आत्मा ने सदैव इंद्रिय सुख को भोगा है, उसी से परिचित है, उसी को सुना है। निराकुल अवस्था का सुख जो मोक्ष सुख है, उससे आत्मा परिचित ही नहीं है। यही मोक्ष तत्व की भूल है। वो जानता ही नहीं है आत्मिक सुख है क्या। जब जानेगा तो उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा, जानता ही नहीं है अभी, इसलिए वो मोक्ष तत्व की भूल चल रही है उसकी कि मोक्ष होता क्या है। कई लोग कहते हैं मोक्ष होता क्या है, किसी ने देखा मोक्ष? कौन जानता है मोक्ष? अब वो तो अनुभूति का विषय है। जब आप उस अवस्था तक पहुंचेंगे, जो वहां पहुंच जाता है बताने थोड़ी आता है कि मोक्ष में कैसा लग रहा है। वो तो जो केवल ज्ञानियों ने जाना है, उनके मुख से जिन वाणियों में लिखा गया, उससे अनुभव किया जा सकता है कि हाँ मोक्ष कैसा होता होगा, मोक्ष सुख। एक शब्द और बताया है इस छंद में, अघृत मिथ्यात्। तो उसमें एक लाइन दी है, याति प्रतीति जुत कचुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। सात तत्वों के विपरीत श्रद्धान पूर्वक दूसरे के उपदेश के बिना जो कुछ ज्ञान होता है उसे अघृत अज्ञान कहते हैं। अघृत मिथ्या ज्ञान। अघृत मिथ्या ज्ञान कैसा है? तो अघृत मिथ्या ज्ञान दुख देने वाला तथा अज्ञान स्वरूप ही है। जो दुख देने वाला और अज्ञान स्वरूप है, ऐसा है अघृत मिथ्या ज्ञान। और अघृत मिथ्या ज्ञान के बाद अघृत मिथ्या चारित्र भी है। तो अघृत मिथ्या चारित्र का स्वरूप क्या है, उसके लिए अगला छंद बोलते हैं, छोटा सा। इन जुत विषयनि में जो प्रवर्तता को जानो मिथ्या चरित्र। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे है, अवजे गृहीत सुनिए सुतेह। पढ़े। इन जुत विषयनि में जो प्रवर्तता को जानो मिथ्या चरित। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह अवजे सुनिए सुते। यहां बता रहे हैं जो मतलब जो विषयनी में, विषयनी मतलब पांचों इंद्रियों के विषयों में, इन जुत अर्थात अघृत मिथ्या दर्शन और अघृत मिथ्या ज्ञान, जुत मतलब सहित, प्रवृत्त मतलब प्रवृत्ति करता है, प्रवृत्ति करना है, प्रवृत्ति करता है। ताको मतलब उसको, मिथ्या चरित्र अर्थात अघृत मिथ्या चारित्र जानो मतलब समझना चाहिए। यो मतलब ऐसे,
निसर्ग, निसर्ग मतलब अघृत, मिथ्यात्वादी, मिथ्यात्वादी मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहे गए हैं। अब मतलब अब जे है मतलब जो, गृहीत तह, सुनिए, गृहीत मतलब गृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, तह मतलब उनको, सुनिए मतलब सुनो, अब उनको सुनो। यहां पर बताया गया कि जो पांचों इंद्रियों के विषयों में अघृत मिथ्या दर्शन और अघृत मिथ्या ज्ञान सहित प्रवृत्ति करता है, करना है, उसको अघृत मिथ्या चारित्र समझना चाहिए। ऐसे अघृत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहे गए हैं। अब जो गृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, उनको सुनो, इसको बताया गया। अघृत मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? तो अघृत मिथ्या दर्शन पूर्वक, अधिक मिथ्या ज्ञान पूर्वक जो पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करने को अघृत मिथ्या चारित्र कहा जाता है। इस प्रकार अघृत मिथ्या चारित्र अपना पूरा हुआ। आगे गृहीत मिथ्या दर्शन का स्वरूप और कुगुरु का स्वरूप जो होगा उसके लिए कल आगे छंद करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।